आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया। ताकत से ताकतवर सत्ता भी एकता के सामने झुक जाती है। रात्रि के तकरीबन 10:30 बज चुके हैं। सबसे पहले तो बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन। आज हम उनकी 132वीं जयंती मना रहे हैं और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आज इस ऐतिहासिक जयंती में मैंने हिस्सा लिया और मैं उसका एक पार्ट बना, एक भागीदार बना। ये मौका बहुत कम मिलता है। जिस तरीके की ऐतिहासिक रैली आज निकली, उसमें जो आप लोगों का सहयोग और जो प्रेरणादायक सीन नजर आया, उससे मैं बहुत गदगद हुआ। सुबह भी यहाँ पर बाइक रैली निकाली गई और अब तो झांकियों का एक तांता ही लग गया। तकरीबन 100 से ज्यादा झांकियां थी। हर एक झांकी ने अपने अपने तरीके से आप सभी लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की। आज हम जिन महापुरुष की, जिस युग पुरुष की जयंती मना रहे हैं, वो हमारे ही प्रेरणा के स्रोत नहीं है, बल्कि हर दबे कुचले, गरीब, दलित, शक्ति विहीन लोगों के वो मसीहा है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसकी सबसे ज्यादा मूर्तियां लगती हैं। परंतु मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, जैसा बाबा साहब खुद कहते थे कि इतना ध्यान मूर्ति पूजा पे ना दें, क्योंकि मूर्ति तो मनु की भी इस भारत में एक लगी है, परंतु मनुवाद का विचार पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। मूर्ति हमारी सबसे ज्यादा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, लेकिन अम्बेडकर का विचार पूरे भारत में नहीं फैला है। हम इन संकेतों से ज्यादा उनके विचारों को आगे लेके चलें। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, और जो संविधान लिखा उसने एक दलितों के बीच में, दबे कुचले के बीच में, उनके मन में एक खुशी जागृत हुई। ये खुशी उसी तरीके से थी, ये जो उम्मीद की किरण उसी तरीके से थी जो बरसों साल बाद एक व्यक्ति काल कोठरी में कैद काटने के बाद में और आजादी के उजाले में आता है, जो खुशी उसे मिलती है। भाइयों, यहाँ बहनें तो आप रही नहीं, परंतु मैं आप ही के माध्यम से उन सब लोगों को संबोधित करना चाहता हूं कि इस संविधान को 73 वर्ष लागू हुए हो गए, परंतु 73 वर्ष के बावजूद भी आज एक दलित अलगाव की बेड़ियां और छूतछात की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। 73 साल बाद भी एक दलित और बहुत सारे ही दलित संपन्नता और समृद्धि के विशाल सागर में एक गरीबी पर जो टापू होता है उस पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 73 साल बाद भी एक दलित भारत के किसी कोने में सड़ रहा है और अपने आप को अछूत पाता है। 73 साल बाद भी उसे वो संवैधानिक अधिकार नहीं मिले जिसके लिए ये संविधान लिखा गया था और जिसको अमल में लाया गया था। यहाँ की व्यवस्था में जो बदलाव आता है बहुत धीमी गति से आता है, क्योंकि ये जो घटतम व्यवस्था है पूरी दुनिया में जातिवाद की, वो व्यवस्था इतनी धीमी है कि किसी सुधार को आगे नहीं बढ़ने देती। यहाँ तक कि हमारे संवैधानिक जो सुधार आने चाहिए हमारे जीवन में वो भी नहीं आ पाए।
और कभी कभी तो न्यायपालिका और कार्यपालिका भी इस संवेदनहीनता की सीमा को पार कर जाती हैं। ऐसा ही वाकया 2018 के पूर्वार्ध में हुआ, जो यहाँ पर बाबा साहब इसका जिक्र कर रहे थे कि हमारे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को एक दंतहीन बना दिया। दंतहीन बनाने ये परिणाम जो था वो हमारे युवाओं की सक्रियता का और उनकी जागरूकता का था, क्योंकि उन्होंने हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान दी। आज हम यहाँ एकत्रित होते हैं या हम इस तरीके के जयंती पर निकालते हैं, हम उन लोगों से प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि उन्होंने जो बलिदान दिया वो कभी व्यर्थ न जाए। आज हम जीवित लोगों को यह लाजमी है कि हम उनके बलिदान से, उन्होंने जो सुप्रीम बलिदान दिया उससे ये सबक लेके जाएं कि उनका बलिदान व्यर्थ में न जाए, ताकि ये जो बाबा साहब रचित लोकतंत्र में गणराज्य की व्यवस्था है वो इस तरह से कभी नष्ट ना हो। 2 अप्रैल के आंदोलन ने हमें बहुत कुछ सीखने को दिया, उसके लेसन सबको मिलते हैं। पहला लेसन ये मिलता है कि ताकत से ताकतवर सत्ता भी एकता के सामने झुक जाती है, जैसा कि हमें देखने को मिला। दूसरा हमें लेसन मिलता है कि अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये जीवन का मकसद है, अधिकार की प्राप्ति ही जीवन का मकसद है, और अधिकार किसी को भीख में मांगने से नहीं मिलते, अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जिस कौम में संघर्ष और कुर्बानी के बकरे नहीं होते वो कौम गुलाम रहती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। आज हमारे यहाँ पर कुर्बान करने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमारे युवकों ने, आप सभी जानते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। हमें तीसरा जो मिलता है वो ये है कि संगठन में ही शक्ति है, संगठित समाज ही अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकता है। विखंडित समाज और खंडित घर कभी खड़ा नहीं रह सकता, उसका पतन अवश्यंभावी है। इसलिए हमें अपने संगठन, अपनी एकता के लिए हरदम चौकस रहने की आवश्यकता है। हमसे कहते हैं कि भाई तुम्हें सब कुछ तो दे दिया, कब संतुष्ट होगे? तुम्हें आरक्षण दे दिया, तुम्हारे लिए प्रावधान कर दिए, तुम्हारे हक और अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी हो गई, कब संतुष्ट होगे? मैं बता देना चाहता हूँ कि जब तक एक भी दलित पर पुलिस की बर्बरता और उदासीनता कायम रहेगी, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। हम संतुष्ट नहीं हो सकते तब तक एक भी दलित गंदी बस्ती से निकलकर सही माहौल में नहीं आ जाता। हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हमारे जो सवर्ण भाई हैं वो दलितों को बगैर किए किसी हिया हुज्जत के अपने मकान किराए पर नहीं देना शुरू करते। हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि सवर्ण लोग अपनी जातिगत पहचान का महिमा मंडन और दलितों की जातियों का गाली के रूप में इस्तेमाल करना बंद नहीं करते। हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि हमारे सभी लोगों को समता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकता। हम संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि न्याय पानी की तरह और धर्म के तेज प्रवाह की तरह बहना शुरू न करते। मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की जयंती पर जो आज आपने दिखाया है, जो एक हुजूम दिखाया है, ये एकता में परिवर्तित होना चाहिए। एकता होगी तो हम अपने सारे अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक महोदयों को, ये उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया। बाकी की जितने भी यहाँ पर झांकियां निकली उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।